सुंदर हरियाली के बीच में चंदनपुर नाम का एक गांव बसा हुआ था। चंदनपुर के लोग थोड़े से पुराने ख्यालात के थे। उस गांव में किसी के घर पर शौचालय नहीं बना था। रात के वक्त रंगा और बिल्ला नाम के दो व्यक्ति हाथ में लोटा पकड़े खेतों की ओर बड़ी तेजी से चले जा रहे थे। अरे बिल्ला भाई, जल्दी चलो, मेरी तो निकली जा रही है। मुझे लग रहा है कि कहीं आज मेरी पैंट में ही ना निकल जाए। अबे चुप कर, कितनी बार कहा है कि कम खाया कर, लेकिन तू है कि मानता ही नहीं। खाना देखा नहीं कि बस जानवरों की तरह टूट पड़े। अरे नहीं रंगा भाई, मेरी खुराक ही कितनी है, मुश्किल से 10 रोटी ही खा पाता हूँ। मेरी पत्नी ने पनीर की सब्जी बनाई थी तो मैंने बस 15 रोटियाँ खा ली थी। बस 15? अबे जानवर है क्या? 5 लोगों का खाना खाकर बोल रहा है कि बस 15? अबे तू मरेगा किसी दिन। चलते चलते रंगा अचानक रुक गया। अबे रुक क्यों गया? यहाँ शौच मत कर देना। बिल्ला ने ये बात कही ही थी कि रंगा ने बहुत जोर से गैस पास कर दी। गैस पास करके उसे थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ, लेकिन रंगा की गैस पास से बिल्ला की हालत खराब हो गई। वो नाक बंद करके बोला, अबे क्या सड़ा हुआ पनीर खाया था तूने? अरे नहीं रंगा भाई, मैंने तो ताजी ताजी पनीर खाई थी। अबे चुप कर, जरूर तेरी बीवी ने तुझसे परेशान होकर तुझे सड़ा हुआ पनीर खिला दिया होगा। तू ठहरा पेटुआ, तुझे तो बस खाना मिलना चाहिए। अब जल्दी चल, मेरी भी अब निकली जा रही है। कुछ ही देर में रंगा और बिल्ला खेतों के अंदर घुसकर शौच करने लगे। तभी वहाँ पर अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगी। आवाजें सिर्फ रंगा को ही सुनाई दे रही थी। रंगा ने डरते हुए बिल्ला से कहा, अरे बिल्ला भाई, ये आवाजें कैसी आ रही है? कैसी आवाज है? अरे ये डरावनी आवाज है। तुम्हें ये डरावनी आवाजें नहीं सुनाई दे रही है क्या? अबे बेवकूफ, पागल हो गया है। बेवकूफ आदमी एक तो शौच कर रहा है, ऊपर से गैस के बम के गोले भी छोड़ रहा है। अपनी ही गैस की आवाज से डर गया। डरावनी आवाज सुनकर रंगा का चेहरा डर से पीला पड़ा जा रहा था। वो दोनों इस बात को नहीं जानते थे कि उनसे थोड़ी दूरी पर एक चुड़ैल वहाँ बैठी हुई पॉलीथीन बैग में शौच कर रही थी। शौच करते हुए वो चुड़ैल उन दोनों को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। रंगा और बिल्ला शौच करके खड़े हुए ही थे कि उस चुड़ैल ने अपनी शौच से भरा हुआ पॉलीथीन बैग रंगा के मुंह पर मार दिया। अरे कौन है बदतमीज? इतना बड़ा खेत पड़ा है, तब भी कोई बेवकूफ पॉलीथीन में शौच कर रहा है। रंगा ने ये बोला ही था कि अचानक वो चुड़ैल तेजी से चलती हुई रंगा के पास चली आई। चुड़ैल को देखकर रंगा और बिल्ला की हालत खराब हो गई। क्या कहा तूने? कौन है ये बदतमीज जो पॉलीथीन में शौच कर रहा है? तू तो बड़ा समझदार है जो इस खुले में शौच कर रहा है। इतना बड़ा हट्टा कट्टा मुश्तंदा होकर खुले में जरा भी शर्म नहीं आती। चुड़ैल को देखकर रंगा की सारी हेकड़ी निकल गई। वो हाथ जोड़कर डरते डरते हकलाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी, मुझे नहीं मालूम था कि पॉलीथीन में शौच आप कर रही हैं। अगर मुझे मालूम होता तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। हमें जाने दीजिए, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। वो तो अब मुमकिन नहीं राजा जी। इतना कहकर उस चुड़ैल ने रंगा और बिल्ला का गला कसकर पकड़कर दबोच लिया और दोनों को मारकर उन्हीं के शौच के पास फेंक दिया। अगली सुबह जब गांव वाले शौच करने के लिए खेतों में आए तो रंगा और बिल्ला की लाश देखकर चिल्लाते हुए गांव की ओर भागे। कुछ ही देर में गांव के लोग रंगा और बिल्ला की लाश के इर्द गिर्द खड़े हो गए। गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम राजा था, वो गांव के मुखिया से बोला, देख रहे हो मुखिया जी, रंगा और बिल्ला को किसी ने मार दिया। ये तो रात के वक्त खेत में शौच करने के लिए आए होंगे। राजा की बात सुनकर उसका दोस्त राजेश बोला, अरे मुझे तो ये काम जरूर किसी भूत पिशाच या चुड़ैल का लगता है। अबे चुप कर, तो तुझे तो वैसे भी दिन रात भूत पिशाच चुड़ैल ही दिखाई देते हैं। कितनी बार तुझे समझाया है कि आज के वक्त में इंसान से बड़ा भूत कोई नहीं है। अब तुम दोनों बस भी करो। गांव के 2 सम्मानित व्यक्तियों की हत्या हो गई और तुम दोनों यहाँ लड़ रहे हो। अरे काहे के सम्मानित व्यक्ति? 1 नंबर के चोर थे ये दोनों। दूसरे गांव में चोरी करते फिरते थे और लड़कियों को भी छेड़ते थे। जरूर किसी दूसरे गांव की लड़कियों को छेड़ कर आए होंगे ये दोनों, और उन गांव वालों ने रात में इन्हें मार दिया होगा। राजा की बात सुनकर सभी गांव वाले राजा की बात पर सहमत हो गए, क्योंकि रंगा और बिल्ला का मिजाज थोड़ा रंगीन था और वो थोड़ी बहुत साफ सफाई भी जानते थे। रंगा और बिल्ला का उस दिन अंतिम संस्कार कर दिया गया। अगली सुबह शीला अपनी बहू नर्मदा का जोर जोर से दरवाजा खटखटा रही थी। अरे जल्दी दरवाजा खोल कलमुही, मेरे पेट की हालत खराब हुई जा रही है। सुबह होने को है, क्या तुझे हल्का होने नहीं जाना? नर्मदा बहुत गहरी नींद में सोई हुई थी। अपनी माँ की आवाज सुनकर रमेश उठकर बैठ गया। रमेश ने अपनी पत्नी को गुस्से से उठाया
अरे क्या घोड़े बेचकर सो रही है? देख नहीं रही है? माँ तुझे कब से आवाज लगा रही है, शायद उन्हें बहुत तेजी से आई है। नर्मदा कमरे से बाहर निकल आई। मैं तुझे कब से आवाज लगा रही हूँ कलमुही, तुझे कितनी बार कहा है कि घोड़े बेचकर मत सोया कर। लेकिन सासू माँ, मुझे अभी शौच करने नहीं जाना। लेकिन मुझे तो अभी जाना है, मैं सब जानती हूँ। तू पड़ोस की बहू नूतन के साथ शौच करने जाती है और शौच करते हुए सिर्फ और सिर्फ मेरी बुराइयां करती है। मुझे नूतन की सास ने सब बता दिया है। आज से तू सिर्फ मेरे साथ ही शौच करने चलेगी। अब चल मेरे साथ, मेरी हालत खराब हो रही है। उसकी बहू नर्मदा ने बुरा सा मुंह बनाकर अपने हाथ में लोटा पकड़ लिया और वो दोनों खेतों की तरफ चल दी। वो दोनों खेत में शौच करने बैठी हुई थी कि अचानक बहुत स्पीड से शालिनी के मुंह पर शौच से भरा हुआ पॉलीथीन बैग किसी ने फेंका। शौच से भरा पॉलीथीन बैग शालिनी के मुंह में पड़ते ही पॉलीथीन बैग फट गया और शालिनी के मुंह पर शौच लग गई। शालिनी गुस्से से बोली, अरे कौन है ये बदतमीज जो पॉलीथीन में शौच कर रही है? तभी अचानक वहाँ पर डरावनी आवाजें आने लगी और देखते ही देखते वो चुड़ैल शालिनी और नर्मदा के सामने आकर खड़ी हो गई। चुड़ैल को देखकर शालिनी और नर्मदा की हालत खराब हो गई। उन दोनों को देखकर चुड़ैल हंसते हुए बोली, क्या हुआ बुढ़िया, अब तेरी आवाज क्यों नहीं निकल रही है? वैसे तो तेरी बड़ी चपट चपट की आवाज निकल रही थी। ओफो, कितनी बदबू आ रही है तेरे शौच से। लगता है कई दिन के बासी आलू खाए थे तूने। चुड़ैल, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। जा, तुझे माफ कर दिया। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद मेरा पेट साफ हुआ है। चुड़ैल की बात सुनकर शालिनी और नर्मदा वहाँ से जाने लगी। तभी चुड़ैल गुस्से में बोली, मैंने ये कहा है कि माफ कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम दोनों को जिंदा छोड़ दूंगी। इतना कहकर चुड़ैल ने उन दोनों को भी मार दिया। कुछ देर बाद जब गांव वाले खेतों में शौच करने के लिए आए तो उन दोनों की लाश को देखकर वो बुरी तरह से डर गए। उस दिन के बाद जब भी कोई खेत में शौच करने के लिए जाता तो चुड़ैल उसे जान से मार देती। कुछ ही दिन में गांव में चुड़ैल का इतना आतंक हो गया कि अब गांव का कोई भी व्यक्ति या औरत डर की वजह से खेतों में शौच करने के लिए नहीं जाता था और गांव में किसी के भी घर में शौचालय नहीं था। इसीलिए गांव के लोग अपने घरों में ही शौच करने लगे। पूरे गांव में गंदगी और बीमारी फैलने लगी। रात के वक्त तब वो चुड़ैल गांव में सरेआम फिरने लगी। ये सब देखकर मुखिया ने सारे गांव की मीटिंग बुलाई। गांव वालों, तुम सब जानते ही हो कि गांव में रोज हत्याएं हो रही है। उस चुड़ैल ने गांव के लोगों का शौच करना हराम कर दिया है। मुखिया की बात सुनकर गांव का एक व्यक्ति मुखिया से गुस्से में बोला, अरे मुखिया जी, ये क्या कहानी सुनाने बैठ गए? ये जो बातें तुम हमें सुना रहे हो ये तो हमें पहले से ही पता है। ये बताओ कि इसका उपाय क्या है? मैंने गांव में एक तांत्रिक को बुलाया है, कुछ ही देर में वो यहाँ पर आते होंगे। कुछ ही देर में तांत्रिक वहाँ पर पहुँच गया। मुखिया ने उस तांत्रिक के पास जाकर गांव की उस चुड़ैल की सारी बात बता दी। मुखिया की बात सुनकर तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। अचानक जोर जोर से हवाएं चलने लगी और चुड़ैल उस तांत्रिक के सामने आकर खड़ी होकर गुस्से में बोली, तांत्रिक, क्यों बुलाया तूने मुझे? तांत्रिक गुस्से में बोला, इन गांव वालों को क्यों मार रही है तू? तूने सारे गांव में शौच करना हराम कर रखा है। जो भी खुले में शौच करेगा मैं उसे जान से मार दूंगी। क्या तू इस गांव की ठेकेदार है जो अब तू तय करेगी कि कौन खुले में शौच करेगा और कौन नहीं करेगा? मैं एक अनाथ और गरीब थी। कुछ सालों पहले मैं शहर से इस गांव में ब्याह कर आई थी, मगर मैंने यहाँ आकर देखा कि गांव में किसी के भी घर में शौचालय नहीं है। जब मैंने इसके लिए आवाज उठाई तो मेरी सास और मेरा पति मुझे रोज बुरी तरह मारने लगे। मुझसे खेतों में खुले में शौच नहीं हो पाता था, इसलिए मैं डर से पॉलीथीन में शौच करके बाहर फेंक आती थी। एक दिन मैं अपनी शौच फेंकने के लिए खेतों में आई थी कि अचानक मेरा पैर एक पत्थर से टकरा गया और मैं मर गई। मरने के बाद मैं एक चुड़ैल बन गई। उसके बाद मैंने फैसला किया कि कोई भी खुले में शौच करेगा तो मैं उसे मार दूंगी। चुड़ैल की बात सुनकर तांत्रिक सोचते हुए बोला, अगर इस गांव में हर घर में शौचालय बन जाए तो क्या तब भी तू लोगों को मारेगी? नहीं, तब मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। चुड़ैल की बात सुनकर तांत्रिक ने मुखिया से कहा, मुखिया, हर घर में ऐलान कर दो, अब से कोई भी खेतों में खुले में शौच करने नहीं जाएगा और हर घर अब शौचालय बनेगा। तांत्रिक के कहने पर मुखिया ने ऐसे ही किया। चंदनपुर में हर घर में टॉयलेट बनवा दी गई। टॉयलेट बनने के बाद चुड़ैल को मुक्ति मिल गई और सब लोग खुशी खुशी